ऐसा रहेगा, तो डायमंड बना हुआ रहेगा शेप, और तो इसका सिंबल कैसे आएगा, डायमंड बना हुआ आएगा इसमें, डिपेंडेंट करने का मतलब। तो क्या बोल रहा है कि 4 टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर होता है। तो एक वोल्टेज एम्पलीफायर होता है, जिसको वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। एक करंट एम्पलीफायर होता है, जिसको करंट कंट्रोल करंट सोर्स, ये बता रहे थे अभी डिपेंडेंट सोर्स में, देखना CCCS, DCCS, CCVS, VCVS, ये सब अभी बताए थे डिपेंडेंट। तीसरा क्या होता है, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। चौथा क्या होता है, ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर। तो ये जब बताएंगे ना कि कंडक्टेंस ट्रांस कंडक्टेंस में क्या अंतर होगा, ट्रांस रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस में क्या अंतर है, तो वो जब बताएंगे तो बताएंगे। तो अब क्या है कि हम बोल रहे हैं कि इसमें बताए थे कि डिपेंडेंट सोर्स में दो चीज हमको ध्यान देना रहता है, एक देना रहता है कंट्रोल और एक देना रहता है सोर्स। तो वही लिखे हैं VC, VC कहने का मतलब वोल्टेज कंट्रोल, CC कहने का मतलब करंट कंट्रोल, एक रहता है सोर्स, एक कहने का मतलब वोल्टेज सोर्स, दूसरा कहने का मतलब करंट सोर्स। अब ये दो है इनपुट में है, इधर इधर लेफ्ट साइड में रखे, दो आउटपुट, तो इससे कितना तरह का बन जाएगा, 4, VCVS, VCCS, CCVS, CCCS हो जाएगा। तो अब क्या है, तो हम जितना भी टाइप ऑफ एम्पलीफायर पढ़ते हैं तो उसमें हमको दो चीज देखना रहता है। उसमें हम जो पढ़ते हैं तो पहला एक चीज देखना रहेगा डायग्राम, वो डायग्राम उसका कैसा बनेगा। दूसरा चीज देखना रहता है कि उसमें इनपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, दो चीज देखना रहेगा। और तीसरा चीज उसमें देखना रहेगा कि जिसमें एम्पलीफायर जो बनाए हैं उसमें किस तरह डिपेंडेंट सोर्स रहेगा, उसका सिंबल याद रखना जरूरी है। बाकी जो लिखना रहेगा उसमें तो सब में क्या होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। वोल्टेज सोर्स रहेगा, वोल्टेज सोर्स लिखना, करंट सोर्स रहेगा तो करंट सोर्स लिखना, वोल्टेज कंट्रोल रहेगा तो वोल्टेज कंट्रोल लिखना। 4 वर्ड है, ये 4 ही वर्ड, और इनपुट रेसिस्टेंस आउटपुट रेसिस्टेंस, यानी यहाँ पर जो बनाया हुआ है यही डायग्राम पर तुम्हारा चारों एम्पलीफायर बन जाएगा। ये वाला 4 वर्ड है, 4-5 वर्ड है, वोल्टेज कंट्रोल, करंट कंट्रोल, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इनपुट रेसिस्टेंस, आउटपुट रेसिस्टेंस। तो अब क्या बोल रहा है कि ये जो वोल्टेज कंट्रोल है, करंट कंट्रोल है, यानी शुरू वाला जो है, शुरू में क्या रहेगा, यूज रहेगा कंट्रोल, तो या तो वोल्टेज का कंट्रोल रहेगा या करंट का। लास्ट में वर्ड यूज होगा सोर्स, या तो वोल्टेज सोर्स रहेगा या करंट सोर्स। तो जो कंट्रोल वर्ड है उस पर क्या हमारा डिपेंड करता है, इनपुट रेसिस्टेंस। इनपुट रेसिस्टेंस जो एम्पलीफायर का है वो डिपेंड करेगा कंट्रोल जो वर्ड है उस पर डिपेंड करेगा। आउटपुट रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा किस पर, सोर्स पर, सोर्स कैसा है, तो सोर्स के हिसाब से क्या होगा, आउटपुट रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा। तो हम थोड़ा सा ये बता दे रहे हैं सोर्स के बारे में, क्योंकि हम वोल्टेज कंट्रोल करंट कंट्रोल बारे में भी बताए थे डिपेंडेंट सोर्स में। तो वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स के भी बारे में बताए थे, लेकिन इन आउटपुट रेसिस्टेंस के बारे में उसमें नहीं बताए थे। तो वोल्टेज सोर्स क्या होगा, तो वोल्टेज सोर्स एक ऐसा डिवाइस है जिसका वोल्टेज क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है मींस उसका वोल्टेज क्या होगा, 5 वोल्ट का ही रहेगा, 5 वोल्ट का ही रहेगा, हम अभी बताए थे सोर्स में। तो वोल्टेज सोर्स किसे कहेंगे, तो वोल्टेज सोर्स क्या है, एक डिवाइस है जिसका आउटपुट वोल्टेज, जिसका क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। चाहे उसका लोड, उसमें लोड जो लगाए हैं, जिसमें उसमें जो लोड लगाएंगे उसका वैल्यू चेंज करे या उससे लोड से जाने वाला करंट चेंज करे। तो यही लिखा हुआ है, वोल्टेज सोर्स इज ए 2 टर्मिनल ब्लैक बॉक्स या डिवाइस भी बोल सकते हैं, हुज आउटपुट वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव, यानी इररेस्पेक्टिव मैंने अगर चेंज हो या ना हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ करंट ड्रॉन, करंट ड्रॉन मैंने करंट बहा जो, और वेरिएशन इन लोड, यानी लोड जो वेरिएशन इन चेंज करना, वेरिएशन इन लोड, यानी लोड अगर चेंज कर रहा है या उससे जाना वाला करंट चेंज कर रहा है, फिर भी हमारा वोल्टेज क्या है, सेम रहेगा। आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा, 5 वोल्ट रहेगा तो 5 वोल्ट रहेगा,
था तो 5 ही वोल्ट रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज सोर्स। तो हम क्या बोले थे कि वोल्टेज सोर्स को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, तो वोल्टेज सोर्स को प्रैक्टिकली ड्रॉ करने के लिए क्या लेते हैं, एक वोल्टेज Vs लेते हैं और उसके सीरीज में हम रेसिस्टेंस लगाते हैं। हम ये करेंट सोर्स में बताए थे, यहाँ पर बताए थे कि जब भी हम प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स लेंगे तो उसमें क्या रेसिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे, अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स लेंगे तो उसमें क्या लगाएंगे, रेसिस्टेंस क्या लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। तो ये याद रखना। तो वोल्टेज सोर्स कहने का मतलब ये बॉक्स है, इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये वोल्टेज सोर्स है, ये लोड लगा हुआ है इसके साथ। लोड कहने का मतलब मान लो कि स्पीकर है, तो स्पीकर लगा हुआ है, एम्पलीफायर है, उसके बाद स्पीकर लगा हुआ है जो जिससे आवाज निकलता है, तो वो स्पीकर लगा हुआ है, उससे करंट फ्लो करेगा, स्पीकर का जो रेसिस्टेंस है वो भी चेंज करेगा, ये समझो। अब क्या एम्पलीफायर है, तो एम्पलीफायर कैसा है, वोल्टेज सोर्स, इसलिए इसको हटा करके क्या लिखेंगे, Vs प्लस माइनस Vs, और उससे रेसिस्टेंस कैसा लगाएंगे, सीरीज में, तो रेसिस्टेंस R0 लगा दिए, और लोड लगा हुआ है पहले से, तो लोड का लगा दिए, RL का RL लगा दिए। अब हम क्या बोले कि वोल्टेज सोर्स में क्या होगा कि जो वोल्टेज सोर्स में आउटपुट वोल्टेज होगा, जो हम वोल्टेज अप्लाई किए हैं, Vs अप्लाई किए हैं, उसके बराबर होगा, यानी V आउटपुट जो होगा Vs के क्या होगा, बराबर होगा इसमें। यानी जितना वोल्टेज हम यहाँ पर लगाए हैं Vs के पास, सब चाह रहे हैं कि ये वोल्टेज क्या हो, लोड के पास चल जाए, जो सर्किट में रेसिस्टेंस लगा हुआ है ये एम्पलीफायर के साथ, इसमें वेस्ट ना हो। तो इसके लिए हम क्या अभी बताए थे, तो हम बताए थे कि अगर हम चाहते हैं कि सब वोल्टेज, अगर दो रेसिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, R0 RL क्या है, सीरीज में लगा हुआ है, और हम चाहते हैं कि टोटल वोल्टेज क्या होगा, एक रेसिस्टेंस के पास आ जाए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, वो रेसिस्टेंस को क्या लेंगे, वेरी हाई लेंगे। अभी जो हम बताए थे, देखो यहाँ पर करंट डिवीजन में बताए थे, अगर हम चाहते हैं कि जो हम वोल्टेज लगाए हैं सीरीज में, वो सब वोल्टेज क्या होगा, एक रेसिस्टेंस के पास आ जाए, तो उसके लिए क्या कंडीशन करना होगा कि टोटल वोल्टेज अगर हम चाहते हैं रेसिस्टेंस के पास आ जाए, तो उसके लिए लार्ज रेसिस्टेंस हमको रखना होगा। लार्ज रेसिस्टेंस रखेंगे, सब उनका सब वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसी के अक्रॉस आ जाएगा, इसके अक्रॉस कम वोल्टेज लगेगा, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर 5 वोल्ट है तो 4.99 यहाँ पर आ जाएगा, तो 0.01 यहाँ पर आएगा, तो जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हटा सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पर यही बता रहा है, क्या बता रहा है कि हमको अगर चाहिए कि वोल्टेज सोर्स कहने का मतलब क्या है, जितना भी हम वोल्टेज चाहते हैं कि सब के सब लोड के पास आए, आउटपुट में सब के सब वोल्टेज चल जाए, इसके लिए दो रेसिस्टेंस सीरीज में है, तो क्या करना होगा कि जो रेसिस्टेंस है जिसके अक्रॉस सब के सब वोल्टेज चाहते हैं, वो रेसिस्टेंस क्या लेंगे, हम लार्ज लेंगे। तो उसी को अगर मैथमेटिकली लिखा हुआ नीचे, यानी RL को क्या लेंगे, लार्ज लेंगे, यानी R0 को क्या लेंगे, स्मॉल लेंगे। ये लार्ज है तो दूसरा क्या होगा, स्मॉल होगा, तो उसी को लिखे हैं R0 मच लेस देन RL, यानी R0 का वैल्यू, आउटपुट रेसिस्टेंस का वैल्यू, वो लोड रेसिस्टेंस से क्या लेंगे, बहुत छोटा लेंगे। तो इस केस में जो टोटल वोल्टेज है V आउटपुट और Vs क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और आइडियली अगर हम लोग बोलेंगे, तो आइडियली अगर हम बोलेंगे तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में हम क्या बोले थे, आइडियल वोल्टेज सोर्स में हम बोले थे कि वोल्टेज सोर्स से जो रेसिस्टेंस होता है वो कितना लगा रहता है, जीरो लगा रहता है, जीरो लगा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट। तो आइडियली जब रहेगा तो आउटपुट रेसिस्टेंस यानी वोल्टेज सोर्स से लगा हुआ रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो, यानी आइडियल वोल्टेज सोर्स में आउटपुट रेसिस्टेंस कितना होगा, जीरो। यानी कहने का मतलब वोल्टेज सोर्स जो भी डिवाइस होगा उसका आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। कब, जब प्रैक्टिकल लिखा हो, जब अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो देखो क्वेश्चन में इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि वोल्टेज सोर्स का आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होता है, लो, हाई, मीडियम, नन ऑफ दिस, तो उसमें क्या सिलेक्ट करेंगे, लो। अगर दूसरा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू इस तरह से दिया हुआ है, आइडियल लिखा हुआ है, आइडियल अगर पूछा हुआ है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का आउटपुट रेसिस्टेंस कितना होगा, तो उसमें वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि आइडियल केस में क्या हो जाता है, इसका जो वोल्टेज लगेगा सोर्स के साथ वोल्टेज कितना रहेगा, जीरो।
देखो यहाँ पर सोर्स में देखो, सोर्स में क्या बोलेंगे, तो जब आइडियल रहेगा, तो आइडियल रहेगा तो इस सोर्स के साथ जो रेसिस्टेंस लगा रहेगा कितना रहेगा, जीरो। जीरो कहने का मतलब शॉर्ट सर्किट। यही के लिए इतना पढ़ा रहे थे अभी जो। तो आउटपुट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, आइडियल के केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब दूसरा क्या है हमारा, कैरेंट सोर्स है। तो कैरेंट सोर्स में क्या है, फिर वो लिखा हुआ है, कैरेंट सोर्स इज टू टर्मिनल ब्लैक बॉक्स और डिवाइस हुज आउटपुट कैरेंट रिमेन कांस्टेंट। तो कैरेंट सोर्स कहने का मतलब उसका आउटपुट कैरेंट क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे उसमें वोल्टेज चेंज करे या लोड का वैल्यू चेंज करे। यानी अगर कोई, अगर मान लो ये थी है, क्या बोलते हैं, बॉक्स है, कोई डिवाइस है, तो इसको कैरेंट सोर्स कब कहेंगे, जब इससे जाने वाला जो रेसिथी है, कैरेंट है, वो कितना हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कैरेंट सोर्स। अब इसी को ड्रॉ करते हैं, मान लो कि कैरेंट सोर्स, तो कैरेंट सोर्स में क्या बोले थे कि कैरेंट सोर्स को कैसे डिनोट करेंगे, एरो से, और उसमें रेसिस्टेंस कैसे लगा रहता है, पैरेलल में। क्या लगेगा, पैरेलल में। और हम क्या निकाल रहे हैं, आउटपुट रेसिस्टेंस, या इसलिए हम लोग यहाँ पर रेसिस्टेंस को आर नॉट, ओ का मतलब आउटपुट रेसिस्टेंस, आई का मतलब इनपुट रेसिस्टेंस, हम लोग आउटपुट रेसिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसलिए आई एस है, और उसके पैरेलल में निकाल लगा दिए क्या, आउटपुट रेसिस्टेंस, और उसके पैरेलल में क्या लगा हुआ था, लोड आर एल लगा हुआ था, आर एल लगा दिया। अब हमको क्या बोल रहा है कि जो कैरेंट सोर्स में होता है, सब कैरेंट जो सोर्स का रहता है वो सब आउटपुट कैरेंट के बराबर होता है। यानी सब कैरेंट जो होगा लोड से पास करेगा, आउटपुट कैरेंट के बराबर होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि ये कैरेंट सब के सब यहाँ से फ्लो कर जाए, तो हम फिर कैरेंट डिवीजन का यूज करेंगे प्रॉपर्टी। अगर हम चाहते हैं कि सब के सब कैरेंट एक रेसिस्टेंस से फ्लो करें, उसके लिए क्या करेंगे, रेसिस्टेंस को क्या लेंगे, स्मॉल लेंगे, यानी सेकंड प्रॉपर्टी अगर यूज करेंगे ये वाला। कैरेंट सोर्स, दो रेसिस्टेंस है पैरेलल में, अगर हम चाहते हैं कि I2 इज इक्वल टू आई, यानी सब के सब करंट R2 से फ्लो करे, तो इसके लिए क्या करना होगा कि R2 को स्मॉल रखना होगा, वेरी लो रखना होगा। तो इसी में कंक्लूजन आया था कि करंट प्रीफर लो और मिनिमम रेसिस्टेंस पाथ। मींस अगर हम ये RL को छोटा ले लेंगे, RL को छोटा करने का मतलब आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, बड़ा। एक दो क्वांटिटी है, एक अगर छोटा होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि छोटा प्लस बड़ा मिलाकर के ये कैरेंट बना है। तो ई आई एस बराबर क्या होगा, इससे कैरेंट प्लस इससे, तो इससे अगर छोटा जाएगा तो इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कैरेंट जाएगा। तो अगर वही बोल रहे हैं कि अगर क्या है कि इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, आरएल का कम होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। मीन्स इसको अगर लिख सकते हैं कि आर नोट आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, मच ग्रेटर देन आरएल। आइडियली बोलेंगे तो आइडियल कैरेंट सोर्स में क्या बोलेंगे थे कि ये रेसिस्टेंस जो है आर नोट क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है या ओपन सर्किट हो जाता है। तो आइडियल अगर कैरेंट सोर्स रहेगा तो उसका ओपन, उसका आउटपुट रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो तो देखो अब है, अब क्या बोले थे कि चार तरह का एम्पलीफायर है, कितना तरह का एम्पलीफायर है, हम बताए थे क्या था कि चार तरह का एम्पलीफायर है। एक वोल्टेज एम्पलीफायर है, एक करंट एम्पलीफायर है, एक है ट्रांस रेसिस्टेंस, एक है ट्रांस कंडक्टेंस। ट्रांस लग जाएगा, ट्रांस लग जाएगा रेसिस्टेंस में और ट्रांस लग जाएगा कंडक्टेंस में। एक हो जाएगा वोल्टेज, एक हो जाएगा करंट। तो वोल्टेज एम्पलीफायर का दूसरा नाम होता है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। यानी वोल्टेज एम्पलीफायर का दूसरा नाम, इसमें यह कहने का मतलब इनपुट में भी वोल्टेज वाला रहेगा, आउटपुट में भी क्या रहेगा, वोल्टेज वाला, तो उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज एम्पलीफायर। तो अब यहां पर ये क्या दिखाया हुआ है कि कोई भी एम्पलीफायर है, तो कोई भी एम्पलीफायर है तो उसमें क्या होगा, उससे एक साइड में सोर्स लगा रहेगा, एक साइड में हम बता रहे थे कि लोड लगा रहेगा।
तो अगर हम प्रैक्टिकल अगर उसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो मान लो कि हम लोग यूज करते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन रहता है, तो माइक्रोफोन से हम लोग जो आवाज भेजते हैं तो उसमें वायर रहता है। तो वो क्या होता है, हम जो बोलते हैं उसकी स्ट्रेंथ वो क्या करेगा, वायर है। तो वायर क्या बोलते हैं कि अगर मान लो तो क्या है, तो माइक्रोफोन में हम लोग जो बोलते हैं वो वॉइस सिग्नल रहता है, वॉइस यानी आवाज रहता है। तो उसमें एक ट्रांसड्यूसर लगा रहता है, डिवाइस रहता है, वो वॉइस को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब इलेक्ट्रिकल अगर फ्लो करेगा तो तार का कहने का मतलब क्या हो गया, वायर। वायर कहने का मतलब रेसिस्टेंस आएगा वहां पर। तो जब भी करंट फ्लो करेगा रेसिस्टेंस से, तो क्या बोले थे हम कि रेसिस्टेंस हमेशा क्या करता है, एनर्जी को डिसिपेट करता है, वेस्ट करता है। तो वो क्या करेगा, वेस्ट करेगा। तो कुछ तो वो अगर 0.5, अगर पहले अगर देखो 0.5 मिली वोल्ट था, पहले ज्यादा वोल्ट का था, 1 मिली वोल्ट का, तो रेसिस्टेंस से फ्लो करेगा तो उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो लोड के पास पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए बीच में क्या यूज करते हैं, एम्पलीफायर को। तो वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है उसके स्ट्रेंथ को, उसके पावर को क्या करेगा, बूस्ट कर देगा, स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। बढ़ा करके उसको क्या भेजेगा, लोड के पास। तो लोड के पास फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाएगा, लोड के पास यानी स्पीकर के पास फिर रहता है ट्रांसड्यूसर। वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को फिर वॉइस में कन्वर्ट कर देगा। इलेक्ट्रिकल वॉइस तो फिर क्या होगा, स्पीकर से आवाज फिर निकलने लगेगा। तो ये सब हो रहा है। तो यानी एम्पलीफायर जो रहता है उसके एक साइड में क्या रहेगा, सोर्स, दूसरा साइड में क्या रहेगा, लोड। तो सोर्स साइड में जो रेसिस्टेंस रहता है, सोर्स साइड में रेसिस्टेंस रहता है उसको बोलते हैं इनपुट रेसिस्टेंस। लोड साइड में जो रेसिस्टेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो हमको एम्पलीफायर में हम क्या बोले थे कि दो या तीन चीज देखना है। पहला क्या, उसका फिगर देखना है कि कौन सा एम्पलीफायर, 4 एम्पलीफायर है, चारों का अलग अलग फिगर होगा, पहला चीज। दूसरा चीज क्या देखना है, इनपुट रेसिस्टेंस और आउटपुट रेसिस्टेंस। तो इनपुट रेसिस्टेंस ऐसे रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा तो हाई लो, लो हाई, हाई हाई, हाई लो लो, इस टाइप का रहेगा। तो 4 कॉम्बिनेशन बनेगा इनपुट रेसिस्टेंस। एक तरफ या तो लो या हाई होगा, हाई या लो रहेगा, उससे बनेगा कैसा कॉम्बिनेशन, 4 बनेगा। तो अब 4 बनेगा, तो अब क्या है कि 4 तरह का होगा कॉम्बिनेशन, इनपुट आउटपुट रेसिस्टेंस का बनेगा। तीसरा चीज क्या होगा, सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स कैसा रहेगा, तो अगर करंट सोर्स रहेगा तो पहला ये डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट कहने का मतलब डायमंड वाला शेप आएगा। दूसरा क्या है कि अगर करंट रहेगा तो एरो आएगा, अगर वोल्टेज रहेगा तो प्लस माइनस आएगा। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, देख लेना थोड़ा सा ऐसे ही। अब देखो यहां पर पहला क्या हम बोले कि पहला जो एम्पलीफायर है उसको बोलते हैं वोल्टेज एम्पलीफायर, और उसी का दूसरा नाम क्या है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, जो डिपेंडेंट सोर्स में पढ़े थे। तो वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या होता है, इनपुट में भी वोल्टेज वाला ही चीज लगा रहता है, आउटपुट में भी वोल्टेज वाला चीज लगा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज एम्पलीफायर। तो देखो इसका फिगर कैसा बनेगा, सोर्स। तो 2 चीज देखते हैं, सोर्स देखते हैं, लोड देखते हैं, एम्पलीफायर देखते हैं, 3 चीज का फिगर देखते हैं। तो इसमें सोर्स देखेंगे पहले। तो जो वोल्टेज एम्पलीफायर रहेगा उसमें सोर्स कैसे रहेगा, वोल्टेज सोर्स लगा रहेगा। कैसा सोर्स रहेगा, वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स कहने का मतलब VS, और सीरीज में रहेगा RS रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, VS RS मिलकर के क्या बनाया, सोर्स। ये दोनों मिलकर के सोर्स बना दिया। अब क्या हम बोले कि एम्पलीफायर जो है उसमें इनपुट रेसिस्टेंस रहेगा, आउटपुट रेसिस्टेंस रहेगा, और उसका किस तरह का सोर्स है वो दिया हुआ रहेगा, उसका फिगर बनेगा। तो एम्पलीफायर का फिगर इस तरह से बनेगा। एम्पलीफायर का इनपुट रेसिस्टेंस हमको दिखाना है, तो इनपुट रेसिस्टेंस के लिए कोई रेसिस्टर बनाना होगा। रेसिस्टर बनाए आर इन बना दिए, ऐसे बना दिए, आर इन बना दिए। दूसरा क्या बोले कि ये वोल्टेज कंट्रोल। तो वोल्टेज कंट्रोल कहने का मतलब वेरिएबल कैसा रहेगा, वोल्टेज वाला। इसलिए यहाँ पर इनपुट रेसिस्टेंस में प्लस माइनस भी इन दे दिए। क्या दे दिए, प्लस माइनस भी। यही कंट्रोल करेगा सोर्स को, प्लस माइनस भी। तो इनपुट रेसिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज को भी इन बोलते हैं। अब क्या हो गया, अब यहाँ पर ऐसे एक लंबा जैसा ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा,
और जा करके ये ऐसे बन जाएगा, ये डायमंड शेप। तो डायमंड शेप में क्या बोल रहा है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स कहने का मतलब कैसा रहेगा, प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस। वोल्टेज कंट्रोल कहने का मतलब एक कांस्टेंट आएगा और उसके साथ क्या लगा रहेगा, भी इन लगा रहेगा, भी इन लगा रहेगा। ये बता रहा है के इंटू भी इन, क्या बोल रहा है, वोल्टेज कंट्रोल। प्लस माइनस क्या बता रहा है, सोर्स। अब क्या हम बताए थे कि जो वोल्टेज सोर्स रहेगा उसके साथ रेसिस्टेंस कैसा लगा रहेगा, सीरीज में, इसलिए इसके साथ जो आउटपुट रेसिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, सीरीज में। तो ये आर नोट क्या हो जाएगा, सीरीज में। अब क्या बोले, तो एम्पलीफायर यहां से यहां तक हो गया। एम्पलीफायर में क्या हुआ, इनपुट रेसिस्टेंस हो गया, फिर सोर्स कैसा था, तो ये सोर्स बना के इसे बता दिए, और आउटपुट रेसिस्टेंस रहता है। तो हम बताए थे कि 3 चीज रहेगा, इनपुट रेसिस्टेंस देखना रहता है, फिर आउटपुट रेसिस्टेंस, और किस तरह का सोर्स रहेगा। तो सोर्स लगा दिए, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, आउटपुट रेसिस्टेंस, चूंकि वोल्टेज सोर्स है इसलिए सीरीज में रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, आर इन क्या रहेगा, सीरीज में रहेगा। क्यों, क्योंकि ये लूप बना दिया, लूप बनाया है। अगर आर एस, तो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है इसलिए इससे के साथ रेसिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में ही लगेगा। तो जो सोर्स वोल्टेज सोर्स रहता है उसके साथ जो लगने वाला रेसिस्टेंस वो भी सीरीज में रहेगा। तो बाकी रेसिस्टेंस भी इसके साथ क्या हो गया, सीरीज में। सोर्स के साथ रेसिस्टेंस इनपुट आर इन क्या हो गया, सीरीज में। ये जो हो गया वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, इसके साथ आरएल जो हो गया लोड रेसिस्टेंस क्या हो गया, सीरीज में लग गया। यानी कहने का मतलब है कि वोल्टेज सोर्स रहेगा, चाहे इनपुट में रहे आउटपुट में रहे, उसके साथ जो बाकी बचा हुआ रेसिस्टेंस भी क्या रहेगा, सीरीज में रहेगा। तो इनपुट रेसिस्टेंस और लोड रेसिस्टेंस सीरीज में रहेगा, पैरेलल में रहेगा, वो डिपेंड करेगा सोर्स पर कि सोर्स कैसा है। तो सोर्स कैसा है और एम्पलीफायर का कैसा सोर्स है, तो ये बन गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, देखना है। तो हम क्या बस कीजिए सर। अरे अभी तो स्टार्ट ही हुआ है जी, अभी तो बस कर देंगे तो फिर वो जो इतना मेहनत किए ना तो कुछ नहीं पता चलेगा इसका। देख लो थोड़ा सा और, अरे 10 मिनट और देख लो, चारों आ जाएगा समझ में। ठीक है देखो सर। ठीक, तो देखो क्या बोले, हम क्या बोले कि वोल्टेज सोर्स रहेगा तो हमारा एम क्या रहेगा कि जितना वोल्टेज है सब कहाँ जाए, जो सोर्स से लगा हुआ जो रेसिस्टेंस है उस पर जाए। तो ये सोर्स हमारा लगा हुआ वीएस आर एस, इससे रेसिस्टेंस क्या लगा हुआ आर ई। तो हम सब चाहते हैं कि जितना वोल्टेज है यहाँ पर जाए, वीएस और वी क्या हो, बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए। यानी हम चाहते हैं कि आर एस जो है उसमें वोल्टेज का वेस्टेज ना हो। इसके लिए हम क्या बोले थे कि अगर सोर्स है, दो वो रेसिस्टेंस सीरीज में है, अगर हम चाहते हैं कि जो टोटल वोल्टेज है एक रेसिस्टेंस के अक्रॉस आ जाए, तो उसके लिए क्या होगा, उस रेसिस्टेंस को हाई लेना होगा दूसरे रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में, जब सीरीज में होगा तब। इसका कहने का मतलब क्या होना चाहिए, इनपुट रेसिस्टेंस क्या होगा हमारा, आर एस से क्या होगा, लार्ज होगा, आर इन मच ग्रेटर देन आर एस। यानी इनपुट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेरी हाई। इसमें पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इनपुट रेसिस्टेंस इज वेरी हाई, पहला पॉइंट हो गया। क्यों, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जितना भी सोर्स के अक्रॉस 5 वोल्ट है सब के सब यहां पर आ जाए। अब दूसरा क्या है कि आउटपुट साइड में अब जाएंगे, इधर इस साइड में, ये दूसरा बॉक्स जो बना हुआ है। तो हम इसमें भी क्या एम रहेगा कि जो वोल्टेज है यहाँ पर अगर मान लो मैग्नीट्यूड 3 VIN है, 3 VIN 4 VIN जो भी है वेरिएबल है मैग्नीट्यूड, हम चाहेंगे कि ये जितना वोल्टेज है सब लोड की तरफ जा जाए। क्या हम चाहते हैं कि जितना जिसमें जो एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर ज्यादा से ज्यादा सिग्नल वो तो लोड में भेज दे, स्पीकर में भेज दे, तब जब ज्यादा भेजेगा तो उतना अच्छा आवाज निकलेगा, उतना अच्छा स्ट्रेंथ रहेगा। तो क्या होगा, तो हम चाहते हैं कि सब वोल्टेज को यहाँ भेजे, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो फिर वही हो गया कि दो रेसिस्टेंस क्या है, सीरीज में है, उसके साथ वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड हो, सब वोल्टेज यहाँ पर चाहते हैं। तो इसका आरएल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, आरएल लार्ज होना चाहिए। तो हमको आरएल को देखना नहीं है, हमको क्या को देखना है, इनपुट रेसिस्टेंस आर इन को देखना है, आउटपुट रेसिस्टेंस आर नॉट को देखना है, और ये वोल्टेज सोर्स को देखना है। तो हम क्या देखेंगे कि आरएल ज्यादा होना चाहिए,
RL ज्यादा कहने का मतलब R नोट क्या होगा, कम होगा, R नोट क्या होगा, कम होगा, इसलिए लिखेंगे R नोट मच लेस देन RL, यानी R नोट क्या होगा, स्मॉल होगा। इस केस में क्या होगा, जो वोल्टेज जो होगा आउटपुट वोल्टेज, वो क्या होगा, ये जो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, V नोट बराबर KVL, यानी यहाँ पर जितना वोल्टेज था सब के सब यहाँ पर चल जाएगा। देखो ये वाला अगर समझ लिया तो इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में क्या लिखे थे, इनपुट रेसिस्टेंस क्या, मच ग्रेटर देन RS, यानी इनपुट रेसिस्टेंस मच ग्रेटर में हाई, तो इनपुट रेसिस्टेंस अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा, हाई इनपुट रेसिस्टेंस, आउटपुट रेसिस्टेंस मच लोअर, लो कहने का मतलब लो आउटपुट रेसिस्टेंस। तो क्या हो गया, तो यहाँ पर कंक्लूजन इसका अगर पूछेगा कि अगर कोई भी वोल्टेज सोर्स है, अगर पूछा है परीक्षा में 2 नंबर का 4 नंबर का, तो जैसा पूछेगा तो वोल्टेज एम्पलीफायर क्या होता है तो लिख देना है कि वोल्टेज एम्पलीफायर, कोई भी एम्पलीफायर पूछेगा तो ये वाला फिगर पहले बनाना, हर एम्पलीफायर में ये फिगर, उसमें लिखना कि सोर्स होता है, एम्पलीफायर होता है, लोड होता है। एग्जाम्पल में लिख देना कि सोर्स एग्जाम्पल क्या हो गया, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर कहने का मतलब ये डिपेंडेंट सोर्स, क्या हम बताए थे कि एम्पलीफायर क्या होता है, डिपेंडेंट सोर्स आता है। फिर इनपुट रेसिस्टेंस दिखा देना, आउटपुट रेसिस्टेंस दिखा देना, स्पीकर दिखा देना। अगर याद करना है तो ये वाला 3-4 लाइन है, ये याद करना कि वेन ए ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है, जर्नल में पढ़ेगा, जो क्या करता है, एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, वॉइस को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करेगा वॉइस में। तो ट्रांसड्यूसर लाइक माइक्रोफोन इज कनेक्टेड टू एनी analog processing system such as amplifier, then output signal from microphone can fall drawn from 1 millivolt to around 0.5 millivolt। हम क्या बोल रहे थे, अगर मान लो कि कोई माइक्रोफोन है तो उससे रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता है, वायर, वायर कहने का मतलब रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता है, तो उससे मान लो कि 1 मिलीवोल्ट का हम भेज रहे हैं वोल्टेज को, तो वो क्या करेगा, वायर क्या करेगा, वेस्ट करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, वेस्ट करेगा। क्या बोले कि रेसिस्टेंस हमेशा डिसिपेट करेगा एनर्जी को हीट के फॉर्म में, तो वो वोल्टेज को क्या करेगा, घटा देगा वायर, तो 1 मिलीवोल्ट से घटाएगा कितना, 0.5 मिलीवोल्ट। और बिकॉज BCOZ का मतलब बिकॉज हो गया, बिकॉज जो होता है क्योंकि, बिकॉज ऑफ इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी जो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस सोर्स का रहता है, इसलिए हम लोग माइक्रोफोन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स की तरह या करंट सोर्स की तरह। तो यानी माइक्रोफोन का कैसा एग्जांपल हो, सोर्स का एग्जांपल क्या हो गया, माइक्रोफोन। सोर्स 2 तरह का भी हो सकता है, वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स। फिर एम्पलीफायर रहेगा, तो वही लिखा हुआ है, इसको याद कर लेना, 2 लाइन है, नहीं तो अपने से लिख देना कि लेफ्ट टू द लेफ्ट साइड ऑफ एम्पलीफायर सोर्स इज कनेक्टेड, टू द राइट साइड ऑफ एम्पलीफायर लोड इज कनेक्टेड। वो सिर्फ जो इवैल्यूएटर है वो ये देखेगा, डायग्राम देखेगा, तुमने सोर्स बताया है कि नहीं, एम्पलीफायर बताया कि नहीं, और ये देखेगा इनपुट रेसिस्टेंस को अच्छा से लिखा है कि नहीं, उसके अक्रॉस का वोल्टेज नहीं छूटना चाहिए, ये वाला जो डिनोट किया है कि नहीं, इसको डिनोट करना है किससे, तो ये डायमंड शेप में रहना चाहिए, कैसा सोर्स है वो रहना चाहिए। और फिर ये इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है, ये वाला लिख करके कि कौन ज्यादा है इनपुट साइड में, इसलिए इनपुट रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, कौन ज्यादा है आउटपुट साइड में, इसलिए आउटपुट रेसिस्टेंस कम होगा कि ज्यादा होगा। तो इनपुट Rin और RS का कंपैरिजन होगा और उसके हिसाब से वोल्टेज या करंट बराबर करेंगे, वोल्टेज करंट को बराबर करेंगे, आउटपुट रेसिस्टेंस RL को कंपैरिजन करेंगे, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि अगर आइडियल वर्ड आ जाएगा कहीं पर भी, जितना भी एम्पलीफायर पढ़ा रहे हैं, तो आइडियल वर्ड आ जाएगा, कहने का मतलब हाई वाला जो रहेगा वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट में, लो वाला कन्वर्ट हो जाएगा 0 में। अगर कोई पूछेगा आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर, तो आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर कहने का मतलब उसका इनपुट इंपीडेंस हाई कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट इनपुट रेसिस्टेंस। हाई को हम लोग रिप्लेस कर देंगे किससे, इंफिनिटी से, और लो को रिप्लेस कर देंगे किससे, 0 से। तो आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर में हम लिखेंगे कि इसका इनपुट रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है।
यहाँ पर लिखे हैं, देखो इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है। कब होगा ये? जब आइडियल होगा। अगर क्वेश्चन में आइडियल अगर नहीं लिखा हुआ है तो चुपचाप लिख देना कि इनपुट रेजिस्टेंस हाई होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होगा, नोट करके। और एग्जाम्पल में अगर याद रखना है तो इसको एग्जाम्पल है कि वोल्टेज एम्पलीफायर का एग्जाम्पल जो होता है वो बीजेटी में आगे बढ़ना है। कॉमन कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर बीजेटी जो होता है वो एग्जाम्पल होता है किसका? वोल्टेज एम्पलीफायर। तो ये एग्जाम्पल लिख देना कि कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज एग्जाम्पल ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर। और ये हम जो अभी कंक्लूड करवाए थे उसको लिख दिए हैं, इन पैरेलल कनेक्शन। जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो करंट प्रीफर करता है लो रेसिस्टेंट पाथ को, तो करंट फ्लो करेगा लो रेसिस्टेंट पाथ को। तो अगर इसको तुम समझ गया है तो चारों बन जाएगा। अब देखो दूसरा हम बता दे रहे हैं जल्दी से। दूसरा करंट एम्पलीफायर। तो करंट एम्पलीफायर में क्या होगा? तो ये वाला तुमको अंदर वाला याद रखने पड़ेगा। तो करंट एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं? उसका क्या बोले हैं कि वोल्टेज एम्पलीफायर जो था उसमें क्या था? कंट्रोल वाला भी वोल्टेज रहेगा, सोर्स वाला भी वोल्टेज रहेगा। सोर्स और वोल्टेज अगर दोनों क्या रहेगा, कंट्रोल वाला भी वोल्टेज और सोर्स वाला भी वोल्टेज रहेगा तो उसको वोल्टेज एम्पलीफायर बोलेंगे। अगर वोल्टेज एम्पलीफायर का गेन कैसे बोले थे? तो वोल्टेज गेन होता है, वोल्टेज गेन बराबर क्या हो जाएगा? वी आउटपुट बाय वी इनपुट। इसमें एक चीज और लिख देना कि वोल्टेज गेन ऑफ वोल्टेज जो एम्पलीफायर होता है उसका में एक फॉर्मूला ये भी लिख देना, एक पॉइंट बढ़ जाएगा कि इन वोल्टेज एम्पलीफायर, और नीचे में लिख देना वोल्टेज गेन इज इक्वल टू वी आउटपुट बाय वी इनपुट एंड इक्वल टू के। के यहाँ पर जो है वो क्या है? वोल्टेज गेन है। तो इसको भी कहीं पर नोट करके लिख लेना। तो इसमें लिखना होगा तो एक फिगर बना देना, ये पहला ये फिगर बनाना। अगर ये सब याद रहेगा तो लिखना, नहीं तो इनपुट साइड में लिख देना सोर्स, आउटपुट साइड में लोड। ये सब चीज में लिखाएगा चारों में। अब यहाँ फिगर से ये अलग हो जाएगा। अगर वोल्टेज एम्पलीफायर रहेगा तो वोल्टेज गेन लिखेंगे, उसी तरह से नेक्स्ट में बताएंगे। अब ये इनपुट रेसिस्टेंस आउटपुट रेसिस्टेंस लिख देंगे। अब चलो दूसरा क्या है? करंट एम्पलीफायर। तो करंट एम्पलीफायर में क्या होगा कि जो कंट्रोलिंग एलिमेंट होगा, देखो करंट एम्पलीफायर जो होगा उसमें कंट्रोलिंग एलिमेंट सी मैंने करंट, और सी का मतलब कंट्रोल, सी का मतलब करंट, एस का मतलब सोर्स। यानी इसमें क्या होगा? कंट्रोल एलिमेंट भी करंट ही रहेगा और आउटपुट में भी क्या रहेगा? करंट ही रहेगा। यानी इसमें आउटपुट की तरफ, यानी जो लोड है, लोड की तरफ क्या रहेगा? करंट सोर्स, और सोर्स की तरफ भी कैसा रहेगा? करंट सोर्स। यानी इनपुट में तुमको फिगर में क्या बनाना है करंट एम्पलीफायर में? तो करंट सोर्स। तो करंट सोर्स कैसे बनाते हैं वो तुम लोग जानता है कि आईएस को लिखते हैं एरो वाला, और उसके पैरेलल में क्या लगा देते हैं? आरएस। यहाँ पर देखो करंट सोर्स को कैसे बनाए थे कि आईएस लिखते हैं और उसके पैरेलल में क्या लगा देते हैं? आरएस। तो वही लिखे आईएस लिखे, उसके पैरेलल में आरएस। अब उसको क्या बोले थे कि हम बोले थे कि एक आएगा इनपुट रेसिस्टेंस। तो जब भी बोले थे कि करंट सोर्स जब भी होगा उसमें क्या होता है? करंट का डिवीजन होता है, इसलिए इसके साथ इनपुट रेसिस्टेंस जो क्या होता है? पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो करंट सोर्स जहां पर भी आए, इनपुट में है या आउटपुट में है, उसके साथ इनपुट रेसिस्टेंस क्या होगा? पैरेलल में कनेक्ट होगा। तो इनपुट रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। अब क्या हो गया? आईएस है, इससे करंट जो आर से करंट जो जाएगा उसको क्या बनेगा? आइन बोलेंगे। अब करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को कैरे से डिनोट करेंगे, तो डायमंड बना दिए करंट सोर्स। और ये क्या है? करंट कंट्रोल है, तो इसलिए इसको लिखे के इंटू आई इन, के इंटू आई इन। आई इन वाला है जो इनपुट रेसिस्टेंस से करंट फ्लो कर रहा है, यही आई इन है, के इंटू आई इन। अब क्या है? करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स से रेसिस्टेंस कैसे कनेक्ट होगा? तो के इन से करंट रेसिस्टेंस जो कनेक्ट होगा वो पैरेलल में, पैरेलल में आर नोट लगा दिए, आर नोट लगा दिए। अब ये आर नोट के क्या बोले कि जब भी बोले कि करंट सोर्स रहेगा तो उसका ये जो हो गया आर नोट, ये तो इंटरनल हो गया। अब लोड इससे कैसे कनेक्ट होगा? तो पैरेलल में होगा। क्यों कनेक्ट होगा? क्योंकि करंट सोर्स है। तो करंट सोर्स से जब भी लोड या आर इन कनेक्ट होगा वो क्या होगा? पैरेलल में। पैरेलल में आर एल लगा दिए इस तरह से।
अब क्या क्या है, हम हमारा एम क्या है कि चाहे जितना भी सोर्स का वोल्टेज हो, अगर वोल्टेज सोर्स है, करेंट सोर्स रहेगा तो करेंट हो, सब के सब आर में जाए। अगर आउटपुट साइड में देखेंगे तो हम चाहते हैं कि जो डिपेंडेंट सोर्स है उसका जितना भी वोल्टेज रहेगा तो वोल्टेज को, जितना करंट रहेगा तो सब चाहते हैं कि लोड में जाए, स्पीकर में जाए। तो हम चाह रहे थे कि ये जो ट्रांसड्यूसर है, हमारा माइक्रोफोन है, वो जितना करंट भेज रहा है हम चाह रहे हैं कि सब के सब कहाँ जाए, एम्पलीफायर में आ जाए। एम्पलीफायर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, ये स्पीकर लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है, माइक्रोफोन लगा हुआ है। तो हम माइक का करंट जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सब के सब यहाँ आ जाए, आइन में आ जाए। तो हम क्या बताए थे कि पैरेलल में हम क्या बताए थे कि अगर करंट ज्यादा से ज्यादा कब फ्लो करेगा, सोर्स वाला कब फ्लो करेगा, जब इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। यहाँ पर देखो करंट सोर्स में, करंट सोर्स में बोले कि अगर हमारा, हम चाहते हैं कि इस ब्रांच से करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो करेगा, तो इसके लिए इसके अक्रॉस का रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, वेरी लो होना चाहिए। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं करंट प्रीफर लो और मिनिमम रेसिस्टेंस। यहाँ पर वही बताए हैं कि हम चाहते हैं कि आईएस क्या हो, सब के सब आइन के में चल जाए, इसमें चल जाए। तो इसके लिए आरिन को क्या करना होगा, कम लेना होगा। इसी को इंग्लिश में लिखा है कि वी वांट होल करंट टू आरिन, हम सब चाहते हैं कि आरिन मिल जाए। और आउटपुट में लिखे हैं वी वांट होल करंट के इनटू आई एन टू आर एन, तो यहाँ पर जाना करना चाहते हैं। इसलिए हमको क्या करना होगा, ये वाला रेसिस्टेंस को छोटा लेना होगा। आरिन किसके कंपैरिजन में, दूसरा रेसिस्टेंस के कंपैरिजन में, तो इसके पैरेलल में कनेक्ट है, तो आर इन मच लेस देन आर एस। इसके में आइन बराबर आई एस हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये करंट इसके बराबर हो जाएगा तो आर एल को क्या करना होगा, छोटा लेना होगा। तो हमको आर एल को के बारे में नहीं लिखना है, हमको लिखना है किसके बारे में, आर इन के बारे में और आर नोट के बारे में। इसलिए लिखते हैं कि आर एल क्या होना चाहिए, छोटा, मीन्स आर नोट क्या होना चाहिए, बड़ा। इसलिए बोलते हैं आर नोट मच ग्रेटर देन आर एल। तो इसलिए इसमें बोल देंगे इनपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, इनपुट रेसिस्टेंस आर इन मच लेस देन, यानी आर इन क्या होगा, छोटा होगा। आर इन को क्या बोलेंगे, लो इनपुट रेसिस्टेंस। आर इन कहने का मतलब इनपुट रेसिस्टेंस, तो इनपुट रेसिस्टेंस का क्या होगा, छोटा होगा। आर नोट, आर नोट क्या होगा, आर नोट क्या बोल रहा है, आउटपुट रेसिस्टेंस, ये क्या होगा, हाई होगा, हाई होगा। उसको क्या बोले, करंट सोर्स। या हम लोग यहाँ पर भी पढ़े थे, ये वाला में भी यहाँ पर पढ़ाए थे, अभी याद है। अगर ये वाला रहेगा, अगर वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उसका आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, और करंट सोर्स रहेगा उसका आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। यही याद रहेगा तो यहाँ पर तुम लिख सकता है डायरेक्ट कि ये चूंकि आउटपुट ये करंट सोर्स है, इसलिए इसका आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, हाई रहेगा। तो करंट सोर्स रहेगा तो उसका आउटपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। अब करंट कंट्रोल रहेगा तो इसलिए लो इनपुट रेसिस्टेंस। अब क्या बोले कि गेन, इसमें गेन के क्या है, के होता है करंट गेन। इसमें एक फॉर्मूला ये लिख देना, के जो होगा करंट गेन बराबर आई आउटपुट, आउटपुट करंट बाई आई इन इनपुट करंट, ये फॉर्मूला लिख देना। अब तीसरा है क्या बोले, ट्रांस रेसिस्टेंस है। अब ट्रांस रेसिस्टेंस को कैसे तुम बोलोगे कि हम क्या बोले कि वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, इसको क्यों बोल रहे थे, क्योंकि उसमें इनपुट में आउटपुट दोनों की तरफ वोल्टेज था, तो इसलिए पहला को वोल्टेज एम्पलीफायर को वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, दूसरा को क्या बोले कि करंट एम्पलीफायर में दोनों साइड इनपुट आउटपुट साइड दोनों साइड क्या था, करंट वाला ही था, इसलिए उसको करंट कंट्रोल करंट सोर्स। अब इसमें कैसे पता चलेगा ट्रांस रेसिस्टेंस ट्रांस कंडक्टेंस में कि कैसा कंट्रोल कैसा सोर्स रहेगा, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो ट्रांस है, रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, V बाई आई। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, V बाई आई होता है। ट्रांस वर्ड जुट करके बोलता है कि एक आउटपुट वाला रहेगा, एक इनपुट में वाला रहेगा। तो ट्रांस रेसिस्टेंस का मतलब होता है कि आउटपुट में लेते हैं वोल्टेज, इनपुट में लेंगे करंट। तो इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि आउटपुट साइड यानी
लोड साइड में क्या रहेगा, वोल्टेज सोर्स। ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। आई इन कहने का मतलब हो गया V बाई आई है। आई इन कहने का मतलब कि इनपुट साइड में कैसा रहेगा, कैरेंट सोर्स रहेगा। तो इनपुट साइड है एम्पलीफायर का, इनपुट साइड यानी सोर्स साइड क्या रहेगा, कैरेंट सोर्स रहेगा। तो IS पैरेलल में RS लग गया। फिर क्या बोले कि कैरेंट सोर्स के साथ इनपुट रेसिस्टेंस क्या रहेगा, तो पैरेलल में, तो पैरेलल में लगा दिए। आउटपुट में क्या बोले कि वोल्टेज रहेगा, तो वोल्टेज वाला ऐसे लगा दिए। अब R0 लग गया, तो वोल्टेज सोर्स से क्या बोले थे कि उसके साथ जो रेसिस्टेंस जितना भी लगेगा सीरीज में लगेगा। तो आप इसका जो R0 वो भी सीरीज में, RL वो भी सीरीज में लग गया। ये तुमको फिगर बन के तैयार होगी। तो ट्रांस का मतलब क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट होता है। और रेसिस्टेंस का मतलब क्या हो जाता है, इनपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय आउटपुट। अगर हम लोग लिख रहे हैं इनपुट रेसिस्टेंस कहीं पर, मींस इनपुट का वोल्टेज ही रहेगा, इनपुट का करंट रहेगा। लेकिन अगर उसमें यूज वर्ड हो गया ट्रांस, तो ट्रांस का मतलब, रेसिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज बाय करंट। तो वो तो रहेगा ही, वो हमेशा रहेगा सेम, वोल्टेज बाय करंट। तो ट्रांस वर्ड जुटेगा, उसका मतलब क्या, आउटपुट साइड का क्या लेंगे, ऊपर वाला जो रहेगा, ऊपर वाला आउटपुट साइड का लेंगे, नीचे वाला क्या लेंगे, इनपुट साइड का लेंगे। इसलिए इसी को बोलते हैं कि ये गेन है, इसी को बोलते हैं गेन। तो ये गेन जैसे क्या होता था, गेन हम लोग अभी लिखे थे, देखो यहाँ पर हम लिखे हैं गेन, पहला पेज में हम लिखे थे वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन का मतलब आउटपुट का वोल्टेज बाय इनपुट का वोल्टेज। करंट गेन, आउटपुट का करंट बाय इनपुट का करंट। तो गेन कहने का मतलब एगो आउटपुट साइड का लेते हैं, एक इनपुट साइड। अगर दोनों वोल्टेज है तो उसको वोल्टेज गेन, दोनों करंट है तो करंट गेन। लेकिन एक वोल्टेज है, ऊपर वाला वोल्टेज और नीचे वाला करंट है, तो उसको बोलेंगे ट्रांस रेसिस्टेंस। देखो ये वोल्टेज एम्पलीफायर में क्या था, इसका गेन कैसे था, आउटपुट में भी वोल्टेज और इनपुट में भी वोल्टेज। तो वोल्टेज एम्पलीफायर में हम निकालते हैं वोल्टेज गेन। इस फार्मूला से भी तुम हम फिगर बना सकते हो। तो ये क्या बोल रहा है कि वोल्टेज गेन मैंने आउटपुट में वोल्टेज, तो आउटपुट यानी लोड साइड। लोड साइड कैसा रहेगा, एम्पलीफायर कैसा लगेगा, सोर्स वोल्टेज सोर्स। तो के वी इन आर भी इन, इनपुट साइड में क्या बोल रहा है, वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स कहने का मतलब एक वोल्टेज वाला बनाया है, उसके साथ सीरीज में रेसिस्टेंस। दूसरा था क्या, ट्रांस करंट एम्पलीफायर। करंट एम्पलीफायर में क्या निकालते हैं, करंट गेन निकालते हैं। तो करंट गेन निकलेंगे, रफ में इसको लिखेंगे पहले, आई आउटपुट बाय आई इनपुट। तो आउटपुट में क्या रहेगा, आउटपुट में रहेगा करंट सोर्स। तो करंट सोर्स लगा दिए, करंट सोर्स के साथ रेसिस्टेंस जो लगता है R0 पैरेलल में लगता है, RL भी क्या लगेगा, पैरेलल में लगेगा। इनपुट साइड में क्या लगेगा, करंट सोर्स। तो करंट सोर्स लगाया इनपुट साइड में I RS, और उसके साथ R भी क्या लगेगा, पैरेलल में लगेगा, पैरेलल में लगा दिया। हो गया मेरा फिगर। तो ट्रांस कंडक्टेंस जो हम क्या बता रहे थे कि ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस रेसिस्टेंस, इसका कैसे बनाओगे तुम, तो अभी बता रहे थे ट्रांस रेसिस्टेंस का। तो ट्रांस रेसिस्टेंस का क्या बता रहे हैं कि, तो इसका फिगर बनाने के लिए हम पहले लिखेंगे आर बराबर ओम्स लॉ से लिखेंगे आर एम बराबर वी आउटपुट बाय आई इनपुट। ट्रांस रेसिस्टेंस को आर एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल में एम। अब क्या बोले कि ऊपर वाला के साथ आउटपुट लगा देंगे, तो यानी वोल्टेज में क्या हो जाएगा, आउटपुट, नीचे वाला के साथ इनपुट, आई के साथ इनपुट। अब इसके हिसाब से फिगर बना रहे हैं हम, फार्मूला के हिसाब से फिगर बना रहे हैं। तो फार्मूला में भी आउटपुट, तो वोल्टेज सोर्स, आउटपुट मैंने आरएल साइड, लोड साइड। आउटपुट कहने का मतलब लोड साइड, लोड के बगल वाला। तो आरएल लगाए पहले। अब वोल्टेज सोर्स कहने का मतलब सीरीज में रहेगा, ये डिपेंडेंट सोर्स बनाए और उसके साथ R0 को सीरीज में लगा दिया। अब क्या बोल रहा है, इनपुट साइड क्या है, तो इनपुट साइड क्या बोल रहा है, करंट सोर्स। तो इनपुट साइड में आरिन रहेगा, तो आरिन पहले ड्रा कर दिए यहाँ पर। अब इसके साथ क्या लगाना है हमको, करंट सोर्स। करंट सोर्स IS लगाए और उसके साथ पैरेलल में RS लगा दिए। ये बन गया सोर्स, ये बन गया एम्पलीफायर, ये बन गया लोड। अब हम एक ही चीज बोल रहे हैं, पहला में भी दूसरा में, कि हम चाहते हैं कि सब का सब करंट कहाँ है, आरिन में। तो इसके लिए क्या करना होगा, रेसिस्टेंस आरिन को क्या करना होगा, लो लेना होगा।
आर इन मच लेस देन आर एस, यानी इनपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, लो। देखो लिखा हुआ लो रेसिस्टेंस। अब क्या हम बोले थे कि वोल्टेज सोर्स रहेगा या रहेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे कि जितना वोल्टेज चाहते हैं कि क्या ज्यादा से ज्यादा क्या हम लोड पर जाए, हम अगर चाहते हैं कि ये सब वोल्टेज लोड पर जाए, जो हमारा लगा हुआ स्पीकर पर जाए, तो उसके लिए क्या होना होगा कि वोल्टेज सोर्स में क्या बोलता है कि दो रेसिस्टेंस अगर सीरीज में है, तो जहां पर सबसे ज्यादा वोल्टेज चाहते हैं उसका वोल्टेज क्या होना लेना होगा, रेसिस्टेंस लार्ज, इसलिए बोलेंगे आर एल क्या होगा, लार्ज, इसलिए आर नोट क्या हो जाएगा, स्मॉल। तो हमको आर नोट को देखना है, तो इसलिए बोलेंगे लो आउटपुट रेसिस्टेंस। इसी को मैथमेटिकल लिख देते हैं आर नोट लो, आर नोट मच लेस देन आर एल, इनपुट रेसिस्टेंस लो, आर इन मच लेस देन आर एस। तो इसका इसके साथ कंपैरिजन करते हैं, आर एस के साथ आर इन आर एस का कंपैरिजन करेंगे मैथमेटिकल में, और ये वाला आर नोट का आर एल के साथ कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे, अगर हम बोले क्या कि आइडियल अगर लगा देगा, कहीं पर भी आइडियल लगा देगा, तो आइडियल कहने का मतलब लो को हटा करके क्या लिख देंगे, जीरो, और हाई को हटा करके इनफाइनाइट लगा देंगे। तो अगर आइडियल ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर बोलेगा, तो उसमें क्या बोलेंगे कि इसका इनपुट रेसिस्टेंस जीरो रहता है, आउटपुट रेसिस्टेंस क्या रहता है, जीरो रहता है। तो ये हो गया हमारा ट्रांस रेसिस्टेंस हो गया, फिगर आउटपुट इनपुट रेसिस्टेंस, और ये वाला रिलेशन, और ये वाला जो गेन का होता है, ये गेन यही होता है, आर एम होता है इसका गेन का फॉर्मूला। 4-5 गो है, तो 2 या 4 नंबर में पूछेगा, इतना लिख देगा तो 4 का 4 नंबर तुमको दे देगा। और क्या बोले कि जितना भी एम्पलीफायर है सब में ये वाला फिगर जरूर बनाना, पहला वाला फिगर, ये वाला फिगर, सोर्स एम्पलीफायर लोड, तो पहला फिगर जो होगा ये बनेगा, और उसका एग्जांपल लिख देना, सोर्स का माइक्रोफोन, एम्पलीफायर का लिख देना इनपुट रेसिस्टेंस आउटपुट रेसिस्टेंस डिपेंडेंट सोर्स, और ये वाला लाइन होगा तो ये भी लिख देना। अब क्या है, चौथा हो गया हमारा ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। तो कंडक्टेंस, तो रेसिस्टेंस का उल्टा जो हो जाता है उसी को बोलते हैं कंडक्टेंस। तो रेसिस्टेंस का जो होता है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, V बाई आई। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, V बाई आई। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I बाई V। देखो कंडक्टेंस का उल्टा हो जाएगा, रेसिस्टेंस का उल्टा, तो रेसिस्टेंस का उल्टा क्या हो जाएगा, I बाई V। तो कंडक्टेंस का क्या हो जाएगा, I बाई V। और इसमें ट्रांस कंडक्टेंस में को क्या होता है, ट्रांस का मतलब आउटपुट, तो ऊपर में आउटपुट लग गया, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, करंट, और इनपुट में क्या हो जाता है, रेसिस्टेंस, तो नीचे वाला इनपुट को डिनोट करता है, तो इनपुट में क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा। तो ट्रांस कंडक्टेंस गेन का मतलब हो गया आउटपुट में वोल्टेज, तो आई आउटपुट, आउटपुट में करंट, तो आई आउटपुट, इनपुट में वोल्टेज, तो भी इनपुट, ये हो गया। अब जीएम हो गया, इसी को क्या बोल रहे हैं, ट्रांस कंडक्टेंस, लेकिन ये यूनिट लेस नहीं है। एक चीज और याद रखना है कि ट्रांस कंडक्टेंस और ट्रांस रेसिस्टेंस इसका यूनिट होता है। इसका यूनिट क्या होगा, तो ऊपर में करंट है, तो करंट का यूनिट एम्पलीफायर, तो एम्पलीफायर लिख दिए, और नीचे है वोल्टेज, तो वोल्टेज का यूनिट वोल्ट से बोलते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पलीफायर बाय वोल्टेज। उसी तरह से ट्रांस रेसिस्टेंस है, ट्रांस रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, V बाई आई है, तो इसका क्या हो जाता है, ओम या वोल्टेज बाय करंट, या इसको उल्टा कर देते हैं, ओम का उल्टा मो होता है, MHO, मो भी होता है इसको। अब क्या बोल रहा है, इसको फिगर कैसे बनाएंगे, तो ये फॉर्मूला पहले लिख देना रफ में कहीं पर, और या ऐसे लिख देना, ये लिख देना और गुना कर देना, जहां पर जीएम लिख देना, ट्रांस कंडक्टेंस है। अब इसको बनाना है, तो आउटपुट में क्या बोल रहा है हमको, करंट सोर्स बोल रहा है, तो करंट सोर्स आई आउटपुट, तो लोड की तरफ गए आउटपुट रहता है। करंट सोर्स कहने का मतलब ये करंट सोर्स लगा दिए, वेरिएबल हमारा इसमें क्या रहेगा, जीएम रहेगा, इसमें वेरिएबल क्या रहेगा, यहाँ पर कांस्टेंट क्या रहेगा, जीएम रहेगा, वहां पर ट्रांस रेसिस्टेंस में कांस्टेंट क्या रहेगा, आरएम, ट्रांस कंडक्टेंस में कांस्टेंट क्या रहेगा, जीएम, वोल्टेज एम्पलीफायर करंट एम्पलीफायर में कांस्टेंट क्या रहेगा, के रहेगा, तो के रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, जीएम आ गया, तो जीएम लिख दिए, ये जीएम वाला जीएम, और ये क्या बना दिए, करंट सोर्स, तो
तो कैरेंट सोर्स के साथ आर नोट क्या हो जाएगा, पैरेलल में लग गया, आर एल क्या हो जाएगा, पैरेलल में लगा दिए। अब इनपुट साइड गए तो आर इन पहले ड्रा कर लिए, ये आर इन ड्रा हो गया। अब इनपुट साइड में क्या बोल रहा है, वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स लगा दिए वी एस आर एस, दोनों सीरीज में लगा दिए, लगा के ऐसे अटैच कर दिए। तो ये सोर्स हो गया, ये एम्पलीफायर हो गया, ये लोड हो गया। अब देखो हमको क्या, ये कैसा हो जाएगा, तो क्या बोले, कंट्रोल वाला क्या बताता है, कंट्रोल वाला इनपुट साइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाम अब क्या हो जाएगा, तो इनपुट वाला कंट्रोल बताएगा। तो इनपुट में क्या है, वोल्टेज है, इसलिए इसका नाम बताया वोल्टेज कंट्रोल। आउटपुट में क्या है, करेंट है, इसलिए करेंट सोर्स। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या लगा देंगे, जीएम गुने वी आई एन, वेरिएबल वी इन क्या बता रहा है, वोल्टेज कंट्रोल है। तो एक फॉर्मूला तुमको अगर याद रहेगा तो उससे तुम्हारा पूरा चार जो गेन, जो चारों एम्पलीफायर तुम बना करके, फिगर बना करके और तुम सब चीज लिख सकता है। इसमें तुमको खाली फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ट्रांसकंडक्टेंस में जी बराबर आई बाई वी लिखा, आउटपुट में ऊपर में आउटपुट लिखते हैं तो आई नॉट जोड़ दो, नीचे में इनपुट तो आई इन जोड़ दो, इसके हिसाब से फिगर बना लिया, सोर्स लगा करके बना लिए। अब इसके हिसाब से नाम कैसे लिखते हैं, तो इनपुट वाला जो होता है वो कंट्रोल, इनपुट वाला जो रहेगा उसके साथ कंट्रोल आएगा। तो इनपुट में क्या है, वोल्टेज, तो इसलिए वोल्टेज कंट्रोल। आउटपुट वाला के साथ सोर्स आएगा, आउटपुट में क्या है, करंट, इसलिए क्या होगा, करंट सोर्स। इसका नाम भी हमको मालूम चल गया। अब इसका हम फिगर भी बना लिए। फिर हम क्या बोलते हैं कि जितना वोल्टेज हम चाहिए, सब चाहते हैं कि हम एम्पलीफायर में आए, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर का रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, लार्ज, सीरीज में क्या होगा, लार्ज होगा तब वोल्टेज आएगा, सब यहाँ पर सीरीज में है, इसलिए आर इन ग्रेटर देन आर एल, इसलिए इसको बोलते हैं हाई इनपुट रेसिस्टेंस। इनपुट रेसिस्टेंस क्या है, हाई है। दूसरा क्या बोलेंगे, करंट सोर्स है, तो हम चाहते हैं कि सब के सब करंट लोड पर चल जाए, माइक्रोफोन एथी में चल जाए, स्पीकर में चल जाए, ये सब के सब कब जाएगा, तो पैरेलल है कनेक्शन। तो जब लो रेसिस्टेंस रहेगा तो सब के सब करंट इससे फ्लो करेगा, तो आर एल लो होना चाहिए। आर एल लो कहने का मतलब आर नोट हाई, क्योंकि हमको आर इन को देखना है, आर नोट को देखना है, तो आर नोट हाई, तो आर नोट ग्रेटर देन इक्वल टू आर नोट हाई, तो हाई आउटपुट रेसिस्टेंस, आर नोट हाई हो गया। तो ये इस तरह से बन गया। अगर इसका समरी करेगा, कंक्लूजन करेगा, तो चार तरह का एम्पलीफायर था, वोल्टेज एम्पलीफायर था, जिसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ, वोल्टेज कंट्रोल, वोल्टेज सोर्स, या इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज इनपुट में भी रहता है, वोल्टेज आउटपुट में भी रहता है, इसलिए इसको V to V कन्वर्टर कहते हैं। इसमें इनपुट रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई, आउटपुट रेसिस्टेंस लो। ये वाला याद कर लेगा तो ऑब्जेक्टिव इससे बन जाएगा आराम से। करंट एम्पलीफायर है, करंट एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं, करंट कंट्रोल, इनपुट में भी करंट रहेगा, आउटपुट में भी करंट, इसलिए इसको बोलते हैं करंट कंट्रोल, करंट सोर्स। और ये क्या कर रहा है, इनपुट के करंट को आउटपुट के करंट में क्या कर रहा है, बदल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं आई टू आई कन्वर्टर, यानी करंट टू करंट कन्वर्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तो इनपुट रेसिस्टेंस लो हो जाता है, आउटपुट रेसिस्टेंस हाई हो जाता है। और तीसरा हो गया ट्रांस कंडक्टेंस, इसमें दोनों हाई रहेगा। इसमें ये याद रख लेना कि ट्रांस कंडक्टेंस में इनपुट और आउटपुट दोनों क्या होगा, हाई रहेगा, तो ट्रांस कंडक्टेंस हाई रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, तो ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिख देना, जी बराबर आई बाई वी। तो यानी आउटपुट में क्या रहेगा, करंट, इनपुट में वोल्टेज, तो इनपुट में वोल्टेज है इसलिए वोल्टेज कंट्रोल, और आउटपुट में करंट है इसलिए करंट सोर्स, इसलिए इसका नाम क्या बोले, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। इसका नाम से आ गया, फॉर्मूला से आ गया। अब इसको ये क्या कर रहा है, इनपुट के वोल्टेज को आउटपुट के करंट में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए इसको V to I कन्वर्टर भी बोलते हैं। अब चौथा हो गया ट्रांस रेसिस्टेंस। ट्रांस रेसिस्टेंस, तो उसमें फॉर्मूला क्या होगा, R बराबर V बाई I। तो आउटपुट में वोल्टेज होगा, इनपुट में रेसिस्टेंस होगा, इसलिए इसको बोले करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, यानी ये इनपुट के करंट को आउटपुट के वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं आई टू वी कन्वर्टर। और ट्रांस रेसिस्टेंस में इनपुट रेसिस्टेंस आउटपुट रेसिस्टेंस दोनों क्या होता है, लो होता है।